और बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कि हमारे जेनजी जनरेशन में पूरे मोबाइल एडिक्ट हैं। घर जाते हैं तो मोबाइल में लग जाते हैं और घंटे घंटे रील्स में कैसे गुजर जाते हैं वो पता ही नहीं लगता। और इसकी वजह से इतने बीमारियों का शिकार हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें। अभी हाल ही में ही हमारे राजीव नगर एरिया में एक एक जो था वो मोबाइल का शिकार हो गया। तो वो इतना डिप्रेशन में था, उसके माँ बाप ने उसे खेलने के लिए मोबाइल नहीं दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। तो इससे पता लगता है कि हमें इससे मोबाइल डिजिटल वर्ल्ड से निकलकर हमें इन चीजों में हिस्सा लेना चाहिए। बाहर जाते हैं तो बहुत सारे मैदान खेलकूद के लिए होते हैं, और हमारे जो सियासती लीडर्स जो रहनुमाई जो होते हैं उनसे हमें हमें हम नौजवान को पिचेस की डिमांड करनी है, फैसिलिटीज की डिमांड करनी है। और हम लोग देख सकते हैं कि आजकल हर एक पार्क में, हर एक एरिया के हर एक पार्क में फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, एक्सरसाइज के लिए तमाम चीजें रखे जाते हैं। तो मैं दरखास्त करता हूँ तमाम जाकर वहां अपनी कसरत करें और तमाम चीजों में हिस्सा लें। और एक कहावत है कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं है। इंसान के पास अगर सेहत होती है तो वो सोचता है कि मेरे पास ये नेमत नहीं है, ये नेमत नहीं है, ये नेमत नहीं है। अगर उसके पास थोड़ा सा खरोच भी लग जाए तो उसे लगता है कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम लोग जाकर देखें कि एक हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाएं तो हमें पता लगता है कि लोग कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों में शिकार हैं। तो इसका एक कारण हो सकता है बचपन से ही और कम उम्र नौजवानी से ही कसरत ना करना। तो नौजवानों का कसरत करना बहुत ही जरूरी है। अभी तो फैसिलिटीज बहुत एडवांस है, मार्शल आर्ट्स हैं। और लड़कियों से भी कहता हूं कि मार्शल आर्ट्स सीखें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतरीन है। जैसे मुल्क के जैसे हालात हैं, अगर हमारे लड़कियां वो सीख चुके तो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अगर कोई भी हाथ उठाए तो उसका हाथ मोड़ सकते हैं, ना कि हाथ अपने ऊपर ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि नौजवान की जिंदगी में ये चीज बहुत बहुत जरूरी इसलिए है, क्योंकि अगर एक इंसान पूरा पढ़ाई करेगा तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जैसे आप जेनजी लोगों ने देखा होगा, एलन बोल के एक एकेडमी है, एलन और आकाश बोल के एकेडमी है। वहां के जो टॉपर्स आते हैं उनको उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करना नहीं आता, वो अपने हाथ पैर सीधा हिला भी नहीं सकते। तो ये सब नतीजा है पूरा मोबाइल में गुजरना और पूरी किताबात में गुजरना। अगर वही फिजिकल इन्वॉल्व होते तो उनका दिमाग और अच्छा होता और सेहतमंद होते और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है तो हमें वो भी चाहिए कि वो भी फिजिकली फिट हो। हमारी फ्यूचर जनरेशन जो चाहिए वो फिजिकली फिट हो और हर काम पर तैयार रहनी चाहिए। तो मैं अपनी मौजूद को इधर ही खत्म करना चाहता हूँ। कुछ गलतियां